हमारे बीच उपस्थित हैं। कई फिल्मों में अभिनय कर चुके, बेगूसराय में पहली पीढ़ी के कलाकार जो बीच में तो सुसुप्ता अवस्था में चले गए थे, लेकिन अब फिर से बड़े ही सक्रिय रूप से रंगमंच की ओर अग्रसर हैं। कई फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं स्वामी जी, स्वामी अरुणानंद। आपसे भी अनुरोध कि कृपया मंच पर और अपने इस कलाकार को, लोक कलाकारी नहीं, लोक कलाकार, फिल्म कलाकार, थिएटर कलाकार, इनके सम्मान में एक जोरदार ताली आप सबों के साथ। और आज के हमारे जो अगले अतिथि हैं, रहते तो बहुत दूर है, लेकिन आती दुनिया की वजह से हम लोगों के दिल के करीब नहीं होगा तो मंच का होगा और क्या। भारत की रक्षा, सुरक्षा और अपने दायित्व के निर्वहन के लिए ये हमेशा सीमा पर डटे रहते हैं। हमारे बीच हैं भारतीय सेना के जाबाज हमारे बड़े भाई राजू जी, आपसे भी अनुरोध, राजू बाबा जी आप भी मंच पर और एक जोरदार ताली देश के नाम बजाइए। ये छोटी ताली नहीं है, ये देश के नाम ताली है, ये किसी व्यक्ति के नाम की ताली नहीं है। पूरी जोर से ताली बजाइए और भारतीय सेना का सम्मान कीजिए। ये हम सबका सम्मान है, पूरे देश का सम्मान है। और संयोग ऐसा कि आप हमारे बीच हमारे चारों अतिथि मंचस्थ हैं और अकेले अकेले तो सबके लिए तालियां बजी हैं। एक बार समझे इस हमारे मंच अतिथियों के लिए संवेद तालियों से इनका स्वागत कीजिए, इनका हार्दिक अभिनंदन कीजिए, इनका मंथन कीजिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस ग्रामीण क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में आप लोग उपस्थित हैं। ये दर्शाता है कि कला के प्रति आप लोगों का क्या प्रेम है। मैं भी एक कलाकार हूँ और फिलहाल भारत सरकार सशस्त्र सेना बल में कार्यरत हूँ। अब अवसर नहीं मिलता कि इस तरह के कार्यक्रम में उपस्थित हो पाऊं और आज अवसर आया। हरिशंकर जी ने मुझे कॉल किया, फोन किया कि भैया आज एक कार्यक्रम है, उसमें आपको आना है। मैंने तुरंत हामी भरी और मैंने कहा जो भी होगा, जैसे भी होगा मैं आऊंगा। और आज बहुत खुशी हो कि आप लोग के प्रति कितने समर्पित हैं और हमारे हरिचंद्र भाई और ये संस्था संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ये हुंकार का आयोजन अपने आप में एक विलुप्त होती कला को आप सबके रखने के सामने रखने का एक माध्यम है। और आप लोग से मैं प्रार्थना करता रहूंगा, विनती करता रहूंगा, गुजारिश करता रहूंगा, रिक्वेस्ट करता रहूंगा कि आप लोग जब भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो आपकी जो परंपरा है उसको जीवित रखने के लिए आप लोग जरूर इसमें हिस्सेदारी लें। ये हमारी परंपरा जो हम लोग गाँव में एक परंपरा होती थी, हमारे आराधन खेलते थे, पता नहीं कौन से जड़जटे ये वो सारे चीज वो विलुप्त होते जा रहे हैं, विलुप्त होने के कगार पे। तो उनको जिंदा रखना आप लोगों का भी कर्तव्य है। और ये हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं हमारी संस्था के माध्यम से आप लोगों के बीच रखते हैं, उनका मनोबल उत्साह बढ़ाना आप लोगों का कार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दादा।
आप यहाँ आए और हम सबों का उत्साहवर्धन किया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। और अब हम शुभकामना के दो शब्द के लिए आमंत्रित करते हैं बड़े भाई स्वामी अरुणानंद जी से कि आप आइए और शुभकामना और आशीर्वाद की दो बच्चे। सर्वप्रथम भगवान गणेश को जब उपयोग किया जाता है तो गणेश की वंदना की जाती है। मैं गणेश का एक भाई बोलता हूँ। उसके बाद मैं हमारे तेज पिता हमारी चतुर्थी और राजू बाबा की ओर चलेंगे और उसके बाद सब आपको मालूम होती है। सर्वप्रथम वंदन करेंगे। यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ते परम प्रधानम पुरुषं तथान्ये वेदोमते कारणमीश्वरं वा तन्मयसमो वेदविनाशाय। सर्वप्रथम जयरंगन बच्चा से सीताराम जो गीतकार हैं, सफल भाई जो कवि हैं, गीतकार हैं, और हमारे राजू बाबा भी फौज में हैं लेकिन सिर्फ वाले मंच पर बाबा थे। बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट वादक हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे वीडियो आर्टिस्ट हैं। मेरा पढ़ते जिंदगी ने बहुत लंबा चौड़ा दे दिया उनका मैं हूँ नहीं, मैं तो एक साधक हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ। उसके बाद मैं कर्मी हूँ, उसके बाद मैं फिल्म कर्मी हूँ। सर्वप्रथम मुझे इस बात की बहुत 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 गर्व महसूस हो रहा है कि इस कोरोना काल में हरिशंकर ने, नवोदित के जो संस्थापक हैं हरिशंकर गुप्ता, इन्होंने जो यह प्रयास किया है वह एक दूसरा नहीं कहा जाएगा। और यह प्रयास के लिए मैं उनको साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि कला सबने है, जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, मैं इन बच्चों से अगर कहूँ कि उदंडता अगर करनी है, बदमाशी करनी है, शोर शराबा करना है तो खूब करो, यदि एक कलाकारी है। लेकिन सब ये की आवाज होने लगा, जितना करना है करो। और सभी सुधी जनों को जो दर्शक यहाँ पर मौजूद हैं, उन सबों को मेरा प्रणाम है। और मैं ज्यादा क्या बोलूँगा, आप यहाँ आए हैं, मंच और दर्शक कलाकार इन तीनों के बीच में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसी के साथ मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ और ले चलता हूँ दीपक जी की ओर। दीपक जी फिर आपको मुखातिब करेंगे सबों से। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। बहुत बहुत आभार है मंगलाचरण के लिए सबसे पहले। और आप लोगों का स्नेह और प्यार ही हम लोगों का संबल है, जिसकी वजह से अपनी प्रस्तुतियों के साथ लगातार हम लोगों के साथ रूबरू होते हैं। और अब आशीर्वचन के दो शब्द के लिए हम बुलाते हैं प्रफुल्ल भैया को। प्रफुल्ल भैया आप आइए और आशीर्वचन। बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई, परम प्रिय छोटे भाई दीपक जी। आज के आयोजन करना बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। आप सबके हरिशंकर जी, मणि जी, जिन्होंने मुझे सूचित किया। एक वक्त ऐसा आया कि लग रहा था कि जिंदगी हार जाएगी, डर जीत जाए। ऐसे डर के बीच हम लोग पिछले 9-10 महीनों से जी रहे हैं। लेकिन अब लग रहा है पिछले 15 दिन में 2 बार इस प्रेक्षागृह में आना हुआ, दीपक भाई 2 बार में आए हैं। लग रहा है कि हम लोग हरा दे हैं और हार जाएगा। बस 2 शब्द मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरा परिचय कवि के रूप में है। और 2 पंक्तियों के साथ कहना चाहूँगा कि मोहब्बत के शहर का आबोदाना छोड़ देंगे क्या? मोहब्बत के शहर का आबोदाना छोड़ देंगे क्या? जुदा होने के डर से दिल लगाना छोड़ देंगे क्या? मोहब्बत के शहर का आबोदाना छोड़ देंगे क्या? जुदा होने के डर से दिल लगाना छोड़ देंगे क्या? जरा सा वक्त क्या बदला, चेहरे पे उदासी है। जरा सा वक्त क्या बदला, चेहरे पे उदासी है। गमों के खौफ से हम मुस्कुराना छोड़ देंगे। आइए हम लोग मुस्कुराना सीखें। आपके आगे के लिए आप लोग कहते हैं कि शांति के साथ इनके साथ बच्चे हैं, हम सहयोग करें और अंत तक इसका आनंद उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया दादा।
निश्चित तौर पे। और आपकी शायरी ने लोगों को एक बार फिर से मुस्कुराने पे मजबूर किया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह की आपाधापी है और जिंदगी जितनी जटिलता भरी है, उसमें मुस्कुराना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सीधा सीधे चलते हैं दादा के पास। आइए सीताराम दा, आप आशीर्वचन के रूप में दो शब्द। ओंकार की महती कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मंच पर सम्मानित अतिथिगण, भाइयों बहनों, माताओं, बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, ये ओंकार संस्था जो है, मैं कई बार कई जगह गया हूँ और ये देखा हूँ कि ये गांव में जाके और गांव के जो संस्कृति और परंपरा है उसी को आईने के रूप में दिखाता है और दिखाने की कोशिश करता है। और यहाँ धीरे धीरे 10 साल लगभग हो रहा होगा, अभी तो कोरोना समय है, स्पेस जो है बेगूसराय में बंद है, वहाँ चुनाव का जो है माहौल है उसमें होते रहता है। लेकिन 10 साल से साल में 2-3 बार यहाँ जरूर आयोजन महत्वपूर्ण। और यहाँ के जो दर्शक हैं इतने अच्छे दर्शक हैं, इतने अच्छे दर्शक हैं कि हर नाटक को बहुत ही प्यार और स्नेह से देखते हैं, उसको समझते हैं और सराहना करते हैं और जीते भी। हमारी सभ्यता संस्कृति में अगर पुराने जमाने में चले जाएंगे तो उस समय जो हमारे प्रति, हमारे अच्छाई के प्रति, हमारे संस्कृति के प्रति जो लड़ाई लड़ते थे वो हमारे समाज के हीरो। और वो जब हीरो हो जाते थे उनकी कथा को हम गीत के रूप में, नाटक के रूप में लोगों के बीच आज तक कहते आ रहे हैं और उनको जिंदा। आज जो नाटक होने वाला है ये अंग प्रदेश से, हम लोग बेगूसराय की बात से है, भागलपुर तक का जो प्रदेश है वो अंग प्रदेश है। और अंगिका जो हम सभी मतलब बेगूसराय में बोलते हैं वो अंगिका इसीलिए है। अब तो ये अंग प्रदेश है, अंग प्रदेश में हर प्रदेश में अपनी अपनी लोक कलाएं हैं, लोक विधाएं हैं। जैसे मधुबनी चले जाएंगे, मिथिलांचल में मिथिलांचल है, तो अंग प्रदेश का भी अपना एक विरासत। उस विरासत में आज की जो कथा है, जो लोक कथा आप लोग देखिएगा, उसमें ऐसा होता है कि बिहुला, सती बिहुला, सती बिहुला का 2 लाइन में अगर ये समझ जाइएगा कि एक स्त्री का पति मर जाता सांप काटने से या जैसे, और उसकी पत्नी तपस्या करती है और तपस्या के बल पर और उसकी तपस्या में संस्कार का जो सेवा भाव है स्त्री का, वो तपस्या करके अपने पति को बचा फिर चिंता कर देती। उसकी कथा अभी आप लोग देखिएगा। एक धारा तो ये होता है कि हम गायन और नाट्य शैली में लोक परंपरा को जीवित रखते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा जब आप लोग प्रवेश किए होंगे तो वहाँ प्रदर्शनी लगा हुआ है, एक चित्र प्रदर्शनी लगा हुआ। वह प्रदर्शनी बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर मेरे लिए तो बहुत ही आश्चर्य की बात है कि गांव में चित्र प्रदर्शनी लगा हुआ है। और वो भी जो शैली है वो अंगिका की शैली है।
तो जो मनोज पंडित शायद उसमें नाम लिखा हुआ है, मनोज पंडित का, तो चित्र की भाषा और नाटक की भाषा और कवि कविता कहानियां सब में दृश्य और परिदृश्य होता ही रहता है। जो चित्र बनाता है, जैसे हम नाटक करते हैं या कहानी चल रहा है, उसका फोटो खींच लिए तो चित्र हो गया, उसमें दृश्य आ गया कि इसको ये तलवार लेना। तो चित्र में जो दृश्य बनता और जो लोग कला का जो अभी ये प्रयास है, ये हम समझते हैं हुनकार के लिए पहली प्रयास है, और इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इसके साथ साथ नाटक और इसके साथ चित्र का भी झांकी थी। दोनों नाटकों में आप लोगों को हम समझते हैं कि जो आज से जितने भी नाटक देखे होइएगा आप लोग, उससे ये भिन्न दिखे। भिन्न क्या दिखेगा? इसमें आपके मन मुताबिक गीत और संगीत और उसके साथ जो है गीतात्मक प्रस्तुति और नृत्य के साथ प्रस्तुत होगी, ये लगता है हमको, लगता है। तो ये जो उसका जो मनोरम दृश्य है और उसके साथ जब कथा चलते रहता है, तब आपके मनोभाव को और जो दिक्कत कहेंगे कोरोना काल में ये सब चीज हम समझते भूल जाइएगा हमारे किया। इसके लिए हम समझते हैं कि हुनकार को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद दादा। अभी तो आप लोगों का थोड़ा सा वक्त और लेंगे। हम लोग अमूमन नाटक की समाप्ति के उपरांत तो आने वाले कलाकार होते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। लेकिन असुविधा क्या होती है कि मतलब देर हो जाने की वजह से चले जाते हैं हमारे अभिभावक, हमारे जो अतिथि हैं, तो उनका यथोचित सम्मान नहीं हो पाता है। तो हम जिन कलाकारों को इतनी दूर से बुलाते हैं, अगर उनका यथोचित सम्मान इस मंच से नहीं हुआ तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आज से हमने उन लोगों का सम्मान मंचन के पूर्व देने का प्रारंभ किया है और हम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आज के दोनों दलों के दल नायक को कलासागर सांस्कृतिक संगठन भागलपुर के मनोज कुमार पंडित जी हैं, आपसे अनुरोध कृपया आप भी मंच पर आए और प्रतिभा लोक कला नाट्य मंत्री गजेंद्र प्रदर्शनी और जिनकी वो प्रदर्शनी है वही है वो मनोज जी है वो, और प्रतिभा लोक कला नाट्य मंडली के जो हमारे गजेंद्र भैया हैं, गजेंद्र यादव, आपसे भी हम लोग और बड़े ही आदर और सत्कार के साथ आप दोनों को हम इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। आप मंच पर आए और अपने अतिथियों से आग्रह करते हैं कि अंगवत वस्त्र से इन दोनों दल नायक का सम्मान। एक जोरदार ताली इन दोनों दल नायकों के लिए बजाएंगे, क्योंकि आज जो कहानी आप देखते हैं मनाया को सुन लो अब क्योंकि हम अंगिका गीत के साथ है, तो हमें अंगिका है तो पर बहुत बोलता नहीं बोलते ना तो नहीं फिर ये है कि जब हमें भी बतिया या जब तो बतिया गए इन नाटक बोलते हैं तो बड़ा देखते अपनी भाषा अपने घर की बोलचाल उसमें आप नाटक का आनंद लेंगे। आइए सम्मानित करते हैं गजेंद्र जी को और सम्मानित करते हैं मनोज पंडित जी को। आप बहुत अच्छे चित्रकार हैं और अंगिका की चित्र प्रदर्शनी इसका जीता जागता नमूना है जो अभी लगा हुआ है इस सभा के में। और मैं एक मिनट और लेंगे, हम बुलाएंगे हमारे बीच उपस्थित हैं बेगूसराय में नए लोगों की आवाज
आज भी मंच से पहले की प्रस्तुति की कहानी कहेगा। अब हम सीधे नाटक की ओर बढ़ते हैं। आप सबों से अनुरोध दर्शक और हमारे अतिथि जब तक अपने अपने स्थान की ओर जाते हैं, स्थान को ग्रहण करते हैं, इस सीट को हटाइए, मंच तैयार कीजिए नाटक के लिए, बाकी साजो सामान को हटाइए और जब तक हमारे अतिथि स्थान ग्रहण करते हैं और ये मंच हमारे कलाकारों के लिए तैयार होता है, हम इस माइक को देते हैं गौरव जी को। आप आए और अपने बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये सम्मान हमें दिया है, इसके लिए सपोर्ट टीवी स्टूडियो की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम उपस्थित दर्शकों का इस सभागार में मैं गौरव कुमार पाठक टीवी स्टूडियो के संपूर्ण परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं आप तमाम दर्शकों को बता दूं कि हमारे जिले के मशहूर ENT डॉक्टर रोशन सर ने एक मुहिम छेड़ा है, एक अभियान छोड़ा आप लोगों के लिए, कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। आपकी आवाज को संपूर्ण जिले की आवाज बनाने के लिए, आपकी सोच, आपकी भावनाओं को जनमानस से जोड़ने के लिए आज विगत फरवरी महीने से ही यह स्टूडियो दिन रात आपके साथ खड़ा है और हर हमेशा आपके आसपास कोई भी ऐसी आवाज है जिससे हमारा बेगूसराय स्वर्णिम बने, उसकी आवाज का हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर रोशन सर का यह सपना है कि हमारे जिले के बुद्धिजीवी, साहित्यकार, राजनेता, साथ ही साथ खिलाड़ी, उभरते हुए युवा कलाकार, हर वो व्यक्ति जो हमारे जिले की पहचान है, जिससे हमारा जिला दिनकर जी की धरती, जिससे फिर से स्वर्णिम इतिहास रचे, उनके विचारों का सम्मान करने के लिए हमारे डॉक्टर रोशन सर ने मुहिम छेड़ी है। और तमाम दर्शकों से निवेदन करूंगा, आप कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय की इस मुहिम को अपनी मजबूती से, समर्थन से मजबूत करें। हम बता दें हमारे यह कार्यक्रम YouTube चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय पे आप देख सकते हैं। हमारे डॉक्टर रोशन सर का सपना है जिले की जो सीक्रेट सुपरस्टार हैं उनको नजर में लाना, उनको एक मंच देना। साथ ही साथ हमारा एक फेसबुक पेज है डॉक्टर रोशन कुमार, आप उसे ज्वाइन करके भी हमारे सारे कार्यक्रम देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारा एक फेसबुक ग्रुप है कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय, इस ग्रुप को भी ज्वाइन करें और अधिक से अधिक अपने कमेंट्स हमें दें ताकि आपके विचार से हम मजबूत होंगे। आपका साथ ही हमारी ताकत है और हमें आशा है, पूर्ण विश्वास है। डॉक्टर रोशन सर ने जो यह मंच दिया है, यहाँ के हर नन्हे मुन्ने बड़े युवा, हर तरह के छोटे बड़े कलाकार को अपनी बात रखने का आप तमाम लोगों से पुनः एक बार अपील करूंगा, आप इस मुहिम में जुड़े और हमारे जिले को पुनः जो बिहार की औद्योगिक राजधानी रही है, दिनकर जी की यह धरती, श्री कृष्ण बाबू की नमक सत्याग्रह स्थली, यह वही मुक्ति धाम सिमरिया वाला बेगूसराय है जहाँ के लोग हर जगह नए कीर्तिमान बना रहे हैं। हम अपने स्टूडियो की ओर से, डॉक्टर रोशन सर की पूरी टीम की ओर से इस आयोजन के लिए जो आप देख सकते हैं अमिता लोक पर्व, तमाम आयोजन समिति के सभी सदस्यों का काफी आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने हमें यहाँ मंच दिया, तो सब रखने का मौका दिया और साथ ही साथ जितने भी कलाकार यहाँ हैं उनका भी अपने पूरे टीम की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और दोस्तों से कहना चाहेंगे, हमारे भाई बता रहे थे कि हमारी सेना एक यहाँ आए थे, उनका सम्मान हुआ और मुझे अपने देश से बहुत प्यार है। देश से है प्यार तो, देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला सिलसिला मेरे बाद भी आगे बढ़ना चाहिए। सिलसिला
ना मेरे बात की आगे बढ़ना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत रहना चाहिए। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। बाकी अभी तक है नामो निशान हमारी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सजोरा है दुश्मन रहे जहां हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। और एक अंतिम मुक्तक सबों के लिए। मरना अगर पड़े तो मर जाए हम खुशी से। मरना अगर पड़े तो मर जाए हम खुशी से। इस देश के लिए छूटे लगन जी से। संकटों में चाहे पंचाए हम भिखारी। संकटों में चाहे पंचाए हम भिखारी। सिर पर मुसीबतें आ जाए क्यों न सारी। हिम्मत कभी न हारे। हिम्मत कभी न हारे। चले न मन हमारा छूटे स्वदेश के सेवा में। तन मन धन हमारा। भारत माता की। भारत माता की। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः संपूर्ण केवी स्टूडियो की ओर से आप लोगों को अपील करता हूं, आप हमारे रोशन सर के सपने को साकार करें, हमें मजबूत करें। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आज के पहले दो कलाकार, यानी पहली टीम, दो टीमों का आज यहाँ प्रस्तुतिकरण है। उसमें से पहली टीम के हमारे जितने भी लोक कलाकार हैं मंच पर आ चुके हैं और आप कुछ ही क्षणों में आप उनकी प्रस्तुति को देखेंगे। हमारे साथ हमारे जो उस दल के मित्र हैं, आप अपने कलाकारों से सर अगर परिचय करवाना चाहते हैं तो आए, अपने कलाकारों का परिचय करवा दें। और अब हम इस मंच को इन लोक कलाकारों को समर्पित करते हैं। एक जोरदार ताली इन कलाकारों के लिए बजाइए और इन्हें आदेशित कीजिए कि आपको एक बेहतर, एक अद्वितीय प्रस्तुति से आपका आनंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बेगूसराय के धरती पर, बेगूसराय की ऐतिहासिक धरती है और इस ऐतिहासिक धरती पर अंगिका लोक पर्व, ये भी ऐतिहासिक कार्यक्रम है। यहाँ पर उपस्थित सभे भाई बहन और बुजुर्ग का हमें एक साथ प्रणाम करे छिए और आशीर्वाद दिए। हम भागलपुर से आए छिए। अंग महाजनपद के राजधानी चंपा, वर्तमान समय में बिहार के भागलपुर जिला छिए। भागलपुर जिला से हम लोग टीम कला सांस्कृतिक संगठन के टीम आइलो छे, जे अपनो कला संस्कृति छे विभिन्न विषय हर स्थान के एक लोक परंपरा, एक लोक शैली के हमरो अतिथि महोदय बतल के कि लोक शैली, लोक परंपरा होय छे और ओकरो बदौलत ही हम पहचानलो जाबा सके छिए कि हमरो की संस्कृति छे। त लोक अंगिका लोक पर मैं अंगिका भाषा के हम बोली रहलो छिए। हमरा गर्व छे मध्य प्रदेश में पैदा होलिए अपन अंगिका बोले छे। हमरो कलाकार गुरुदेव महाराज छे, मनोज महतो जी छे, अनिल मंडल जी छे, देवन शाह जी छे, पोपित महलदार, कैलाश महलदार और राम महलदार जी छे। अब आप भी अंग के सबसे बड़ो लोक गाथा, अंगिका लोक गाथा बीना मिश्री के प्रस्तुति करे छे। बस अपना आशीर्वाद चाहिए। जय हिंद, जय भारत। Jai
बिहार वर्षों पहले बिहार के भागलपुर जिला चंपानगर वहां के राजा बनिया रामदेव चौधरी उसका रोजगार भागलपुर से लेकर लंका तक चलता था। अच्छा अंग्रेजों में बोलते हैं तो समझे रोजगार चले वास्ते रामदेव चौधरी लंका से लंका तक राज चली एक बहुत बड़ो भक्त चले महादेव एक दिन देवी घूमे निकले छबो घाट को घर से पहुंचे वहां भोला बाबा नहाए भोला महादेव नहाए भोला चूड़ा के माता
पांचों बहन की सरी जन्म ली। 5 बहन की सरी के नाम बड़ी बहन मैना मैया की सरी, दूसरा बहन ज्योतिरा मैया भवानी, तीसरा बहन देवी मैया की सरी, चौथा जया मैया की सरी, 5वां पद्मा कुमारी, 5 बहन मैना मैया की सरी। समझ नाम चले अगे मैना के मैया की सरी। जन्म लेते हुए जंगल और जटासन एक दिन पांचों बहन की सरे घूमे लगी चल घूमे निकले पांचों बहन की सरे वहां सब चर्चा देखेंगे कि भोला बाबा के सत्य पूजा के लिए हम लोग पूजा कोई नहीं करेंगे। हमारे भोले बाबा बेटी जी की है, हम लोग पूजा करेंगे। तो 5 बहन की सरी पूजा ले वास्ते अपने बाप के पास भोला बाबा
भोला माँ जब करके तोरा एक के आदमी पूजा से कह दो जे कितने किसको देवता के पूजे थे साथ साथ हम लोग पूजे थे तो चलो जो चौपाई करवाने गए वहां चांदो सौदागर के नाम के थे भक्त मैं ही तोरा पूछतो दूसरा पूजे थे ताज पांचों बहन की सही चौपाई करवाने गए जा देखिए तो जो झूला का जो लोग गाता है तो बहुत बड़ा है, गाते गाते हम लोग को कम से कम 15-20 दिन लगे। शॉर्ट में हम लोग सुना रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं है, फिर हम लोग को जाना भी है, दूसरे जगह भी जाना है, इसलिए फिर जो सफ़र के आएंगे आपके यहाँ उस बार फिर रहेंगे।
जय भारत की
नाटक आप लोगों के बीच रखे हैं तो बड़े बुद्धिमान। आप इसमें देखें कि एक मामा अपने आहो प्रथम सुमारा नामा हो करियई मैया सरस्वती जी के तुम्हारी जहान हो